हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, अभी हमने लास्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें भी क्या हुआ था कि आपका जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है। बट इसमें क्या होता है कि आपके पहले कोई 2 या 3 पार्टनर होते हैं, एक नया पार्टनर आता है। जब भी नया पार्टनर आएगा तो हमेशा क्या आप करोगे कि जैसे कोई भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उस नए पार्टनर को कुछ ना कुछ शेयर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो नया पार्टनर कुछ शेयर लेगा प्रॉफिट में से, वो किससे लेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। इसलिए हम इसमें क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे और हम न्यू रेशो की कैलकुलेशन करेंगे कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। अब उसमें न्यू रेशो निकालने के और सेक्रीफाइसिंग रेशो के केसेस होते हैं कि कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, कैसे किया, ये अब हम सब आज इस लेक्चर में सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक हैं, जिसमें हम डिफरेंट लेक्चर्स में करेंगे। आपको इजी ट्रिक बताऊंगी कब आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कब एडिशन और कब सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देखो। नंबर 1 क्वेश्चन है, गिरिराज, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट सुरेश, नया पार्टनर आया उनके बीच में सुरेश, इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और कितना लेता है उनसे? 1/5 शेयर। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स दिए थे, गिरिजा, यतिन और जुबिन। इनकी ये रेशो दी हुई थी 5:3:2 ओल्ड रेशो। ये कौन सी रेशो हो गई हमारी? ओल्ड रेशो। अब नया पार्टनर आया था सुरेश और 1/5 शेयर के लिए आया था। अब हमें न्यू रेशो निकालनी है। देखो, जब भी नया पार्टनर आता है ना, ये 1/5 शेयर के लिए आया था। ये 1/5 शेयर हमेशा किससे लेगा? इन तीनों से लेगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं बताया कि वो कैसे लेगा। जैसे आप कहीं पर जाते हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो आप अपने घर में ही हो, आप 100 रुपीज़ अपने मम्मी पापा से लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आप कितने मम्मी से ले रहे हो और कितने पापा से ले रहे हो। तो आप क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप टोटल 1 ले रहे हो, ठीक है। टोटल जो शेयर होगा वो 1 होता है। हम क्यों मानते हैं? जब भी कोई भी रेशो जैसे ये ओल्ड रेशो है, इनका जो टोटल होगा ना, हमेशा 1 के इक्वल होता है। हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। अब हमें क्या निकालनी है? न्यू रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है? न्यू रेशो। तो ऐसे जैसे 5:3:2, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे 5, इसका जब भी फ्रैक्शन करोगे ना, 5/10, 3/10 और 2/10, इसको इक्वल करके देखो, डोमिनेटर तीनों का सेम है। 5 + 3 8 + 2 तो 10/10, तो किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। अब जब भी हमें ये ना इन्फॉर्मेशन हो क्वेश्चन के अंदर कि जो नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर ले रहा है, वो ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है, तो आप क्या करोगे? एज्यूम करोगे, लेट टोटल फर्म शेयर 1। क्योंकि देखो, जैसे ये ओल्ड रेशो थी ना, 5 नीचे इसका टोटल करा, मैंने क्या किया? इक्वल हो गया ना 1। ऐसे ही न्यू रेशो जो भी निकल के आएगी 1 2 3 4 पार्टनर्स की निकल के आएगी, वो भी किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे? 1 की हम मान लेंगे। 1 में से हमें एक का तो न्यू शेयर पता है, तो जो बच जाएगा वो किसका होगा? इन तीनों का होगा। इसीलिए जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम टोटल फर्म शेयर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब नया पार्टनर सुरेश, तो हमें पता ही है, सुरेश का शेयर क्या हो गया? 1/5। ये इसका कौन सा शेयर है? न्यू। अब ये जो 1 होगा, ये जो न्यू रेशो होगी, ये किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। कैसे होगा? जो 4 पार्टनर्स हैं, देखो, गिरिजा, यतिन, जुबीन और सुरेश, ये 4 पार्टनर्स हैं। हमें इसका शेयर पता है, ये 1/5 है। क्लियर? ये इन 4 का जो शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब मुझे इन तीनों का शेयर पता करना है कि वो किसके इक्वल होगा, कि क्या होगा? 1 आ जाए। अब ये 1/5 तो मुझे पता चल गया। अगर मैं इसको इधर जाके शिफ्ट कर देती हूँ तो 1 में से तो मेरा क्या बच जाएगा? वो रिमेनिंग शेयर, क्योंकि 1 तो इधर है ही, सबका टोटल 1 आएगा। इसमें से 1/5 को माइनस कर दो। अब माइनस कैसे करेंगे? 5, क्योंकि इसके नीचे भी मेरा क्या होना चाहिए?
5 होना चाहिए। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी तो मेरा यहाँ पे 5 आएगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 वन द 5 और -1 क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर। 4/5 किन तीनों का होगा, इन तीनों का होगा। अब इस 4/5 को इन तीनों की ओल्ड रेशो में क्या कर दूंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इन सबका क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे अब हम, गिरिजा न्यू शेयर क्या करेंगे, जो रिमेनिंग गिरिजा का जो न्यू शेयर होगा कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर जो होगा उसको रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को, उनका न्यू शेयर आ जाएगा। क्या ओल्ड शेयर है, 5/10 और मल्टीप्लाई 4/5, 5 से 5 काट दो, क्या आ गया, 4/10। ऐसे ही यतिन का क्या है, 3/10 मल्टीप्लाई 4/5। या तो आप क्या करो, इस सबका सेम, ऐसे अगर नहीं कट करोगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा। अगर हम इसको नहीं कट करते हैं तो देखो 4/5 द ऐसे भी कर सकते हो डिनोमिनेटर, ताकि सेम आए, 4/5 द 20 और 10/5 द 50, तो ऐसे सेम आ जाएगा। 4/3 द 12 अपॉन में 50। थर्ड नंबर है जुबीन का ओल्ड शेयर कितना है, 2/10 और रिमेनिंग शेयर क्या है, 4/5, 8/50। और फोर्थ कौन है, सुरेश का क्या है, सुरेश का तो नया शेयर था, 1/5। अब क्या होगा, 1/5 है, 1/5 को अब क्या करोगे, और सुरेश का नीचे मेरा स्पेस नहीं था तो यहाँ पे लिख देते हैं, सुरेश का तो नया का नया क्या था, 1/5 था। अब देखो हमारे पास चारों के क्या आ गए, न्यू शेयर आ गए। ये इसका आ गया गिरिजा का, दूसरा यतिन, तीसरा जुबीन और फोर्थ सुरेश। सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखो न्यू रेशियो कैसे आ जाएगी, गिरिजा की क्या आई है, 20/50, इसकी क्या आई, 12/50। थर्ड इसकी कितनी आई, 8/50। और नया पार्टनर कौन था, सुरेश, इसका भी क्या था, 1/5। अब देखो इसका 50, इसका 50, इसका 50, इसका भी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इसको 50 बनाने के लिए क्या करूँगी, 5 को अगर मैं 50 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम ऊपर होना चाहिए। रेशियो निकल आई 20, 12, 8 और 10। चारों नंबर क्या है, इवन नंबर्स हैं, 2 पे कट हो सकते हैं। इसको करेंगे 10 आ जाएगा, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो हमारी न्यू रेशियो आ गई 10, 6, 4 और 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।